नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल और मैं लेकर आ गई हूं एक बार फिर बहुत खास और बहुत अहम खबर सिर्फ आपके लिए। जुडिशियल सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला लिया है जिसका सीधा असर उन हजारों लॉ ग्रेजुएट्स पर पड़ेगा जो अभी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। फैसला ये है कि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब सिविल जज सीधे भर्ती नहीं किए जाएंगे, यानी लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद एक वकील के रूप में कम से कम 3 साल का अनुभव जरूरी हो गया है। सीधे पीसीएसजे की परीक्षा में लॉ ग्रेजुएट्स नहीं बैठ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सिविल जज की परीक्षा देने से पहले एक अभ्यर्थी को, एक लॉ ग्रेजुएट को एक वकील के रूप में कम से कम 3 साल काम करना जरूरी है और ये 3 साल तब से शुरू माने जाएंगे जब उसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। और ये 3 साल का अनुभव अभ्यर्थी के लिए एक ऐसा वकील सर्टिफाई करेगा जिसको कम से कम 10 साल की वकालत का अनुभव हो। अवध बार एसोसिएशन हाईकोर्ट लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश राकेश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में बात करते हुए बताया कि शेट्टी कमीशन की रिकमेंडेशन पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने ये अहम फैसला दिया है। जस्टिस गवई ने इस मामले में कहा कि नए लॉ ग्रेजुएट्स को सीधे भर्ती करने से कई तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसा कि हाईकोर्ट के हलफनामों से पता चलता है, और हम हाईकोर्ट की इस बात से सहमत हैं कि नए जजों को न्यूनतम प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर सीजेआई ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि लॉ ग्रेजुएट्स के लिए शुरुआती वर्षों में अवसर सीमित होंगे। जजों के सामने सेवा ग्रहण करने के दिन से ही कई चुनौतियां और सवाल होते हैं जिनका जवाब केवल किताबी ज्ञान से नहीं मिलता, बल्कि सीनियर वकीलों की सहायता करके और कोर्ट को समझकर ही हासिल किया जा सकता है। इसलिए परीक्षा से पहले कुछ सेवाओं को फिर से शुरू करना जरूरी है। हम मानते हैं कि प्रोविजनल पंजीकरण होने के समय से अनुभव की गणना की जाएगी। कम से कम 10 साल का अनुभव रखने वाले वकील ये प्रमाणित करेंगे कि उम्मीदवार ने न्यूनतम आवश्यक अवधि के लिए अभ्यास किया है। सभी उच्च न्यायालय और राज्य सरकारें अपने नियमों में संशोधन करेंगे ताकि सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए 10% त्वरित पदोन्नति के लिए आरक्षित हो सकें।